न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत 77वीं ट्रेन तीर्थ यात्रियों को लेकर द्वारकाधीश के लिए हुई रवाना। दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत 77वीं ट्रेन तीर्थ यात्रियों को लेकर द्वारकाधीश के लिए रवाना हुई। तीर्थ यात्रा पर रवाना किए जाने से पहले इन बुजुर्गों के लिए दिल्ली में एक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली सरकार की ओर से मंत्री अतिशी ने सहभागिता की। राजस्व मंत्री ने भजन संध्या में टिकट सौंपे। तीर्थ यात्रा से पूर्व आयोजित भजन संध्या के दौरान बुजुर्गों से मंत्री अतिशी मिली और उनकी यात्रा के लिए टिकट सौंपा। इसके साथ ही सभी की यात्रा मंगलमय हो, इसकी कामना की। बुजुर्गों के श्रवण कुमार अरविंद केजरीवाल। इस अवसर पर मंत्री अतिशी ने कहा, बुजुर्गों के श्रवण कुमार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सभी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सीएम केजरीवाल का मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा को शुरू करने का उद्देश्य ये था कि वो एक बेटे के रूप में दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाते रहे। ये उनकी ख्वाहिश है कि इस योजना के तहत दिल्ली के सभी बुजुर्ग तथा तीर्थ यात्रा कर सके। 73,000 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवा चुकी है सरकार। अतिशी ने बताया कि बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पूरा खर्चा केजरीवाल सरकार उठाती है। उन्होंने बताया कि सीएम केजरीवाल की बदौलत आज इस तीर्थ यात्रा योजना के तहत 77वीं ट्रेन द्वारकाधीश के लिए रवाना हो रही है। इससे पहले 76 ट्रेनों के जरिए लगभग दिल्ली के 73,000 बुजुर्ग इस योजना के तहत यात्रा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा का पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है। जाने कब शुरू हुई थी ये मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना? बता दें कि मुख्यमंत्री तीर्थ योजना की शुरुआत अरविंद केजरीवाल सरकार ने 2019 में की थी। इस मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत सरकार दिल्ली में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाने की सुविधा दे रही है। इस यात्रा के दौरान रहने और खाने का सारा खर्च भी अरविंद केजरीवाल सरकार उठाती है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी सांसद रमेश बिथुड़ी ने बीएसपी एमपी दानिश अली को कहे अपशब्द। लोकसभा में चंद्रयान 3 मिशन पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद रमेश बिथुड़ी ने गुरुवार को बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। बहस के दौरान टोकने पर बिथुड़ी ने दानिश अली को उग्रवादी और आतंकवादी तक कह दिया, जिसके बाद बिथुड़ी की आपत्तिजनक टिप्पणी को लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में खेद जताया। सिंह ने कहा कि उन्होंने टिप्पणियां नहीं सुनी है और सभापति से आग्रह किया है कि यदि उन्होंने विपक्षी सदस्यों को आहत किया है तो उसे कार्यवाही से हटा दिया जाए। भाजपा सांसद रमेश बिथुड़ी संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन यानी गुरुवार को लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता पर बोल रहे थे। उसी वक्त बसपा सांसद दानिश अली ने कोई टिप्पणी की। इस पर रमेश बिथुड़ी भड़क गए। कार्रवाई के दौरान रमेश बिथुड़ी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि ये उग्रवादी है, ये आतंकवादी है। हालांकि लोकसभा ये रिकॉर्ड में रमेश बिथुड़ी के विवादित बयान को हटा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक रमेश बिथुड़ी से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बात की है। उन्होंने रमेश बिथुड़ी के मामले को गंभीरता से लेते हुए नाराजगी जताई। साथ ही रमेश बिथुड़ी को चेतावनी भी दी है कि भाषा की मर्यादा ध्यान रखें। रमेश बिथुड़ी के बयान पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि उन्होंने रमेश बिथुड़ी यानी दानिश अली को जो कहा है वो अत्यंत निंदनीय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने काफी मांगी है जो अपर्याप्त है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल सदन के अंदर या बाहर नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि संसद के भवन की शुरुआत नारी शक्ति से हुई है, लेकिन इसकी शुरुआत को रमेश बिथुड़ी से हुई है। यह रमेश बिथुड़ी नहीं बल्कि भाजपा पार्टी की सोच है। हमारी मांग है कि रमेश बिथुड़ी की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। टीएमसी सांसद मौजा मोहित्रा ने एक्स पर लिखा, मुसलमानों ओबीसी को गाली देना भाजपा की संस्कृति का अभिन्न अंग है। ज्यादातर को इससे गलत नहीं दिखता। उन्होंने पीएम मोदी को टैग करते हुए लिखा, इसमें भारतीय मुसलमानों को अपनी ही धरती पर डर की ऐसी स्थिति में जीने पर मजबूर कर दिया है। वे मुस्कुराकर अब कुछ सह लेते हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज TS डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रही MNS न्यूज टी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।